नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहां भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपको रचना और रचनाकार का नाम याद कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और ये देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है अग्निपथ के रचनाकार कौन हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है इसमें? तो मैं पहले आप लोगों को उत्तर बता देता हूं। इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। अब मैं इसको याद कराऊंगा। कैसे याद करोगे आप? देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत देखी होगी फिल्में। एक फिल्म है अग्निपथ। आप जानते होंगे अग्निपथ को किसने अग्निपथ में कौन हीरो है, जानते होंगे। अग्निपथ में जो हीरो है वो है आपका अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन है ना। अमिताभ बच्चन जी हैं। और इसी अमिताभ बच्चन जी के पिता जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं। उनके द्वारा ही ये लिखा गया है। तो जब भी आपके सामने आएगा अग्निपथ तो दिमाग में तुरंत आएगा अग्निपथ तो एक मूवी है, और इसमें अमिताभ बच्चन हीरो हैं, और उन्हीं के पिता हरिवंश राय बच्चन ने इस रचना को लिखा है। देखिए दोस्तों, ये कोडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप एक प्लेन दीवार पर चढ़ नहीं सकते, इसके लिए कुछ कील वगैरह ठोकना पड़ता है, तब चढ़ना पड़ता है। उसी तरह से रचनाओं को याद कराने के लिए मैं कील ठोक रहा हूँ। ये जो आपको कोड करके दे रहा हूँ, ये कील का काम कर रहा है। इसको 2 बार 3 बार आप दिमाग में लाओगे, अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है एक और द्रोणाचार्य के रचनाकार कौन है। एक और द्रोणाचार्य के रचनाकार कौन है? कौन है इसमें? गिरिराज किशोर जी हैं, या शंकर शेष हैं, या राम कुमार वर्मा हैं, या धर्मवीर भारती हैं। कौन है? तो मैं आप लोगों को पहले सही जवाब बता दे रहा हूँ, उसके बाद अभी याद करा रहा हूँ। शंकर शेष इसके रचनाकार हैं। देखिए दोस्तों, आप तो द्रोणाचार्य के बारे में जानते ही थे। महाभारत में जो द्रोणाचार्य थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनके बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ना एक और द्रोणाचार्य। जब ये कह रहा है एक और द्रोणाचार्य, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि द्रोणाचार्य के बारे में तो मैं जानता था, लेकिन ये एक और द्रोणाचार्य के बारे में बता रहा, मतलब शेष बात को बता रहा है ना। जो शेष छूट गई थी बात, उसको बताने का प्रयास कर रहा है एक और द्रोणाचार्य। और एक और द्रोणाचार्य के बारे में कौन बताएगा? आज का इंसान तो बताएगा नहीं, है ना। जैसे आज का इंसान कौन है? धर्मवीर है, ये गिरिराज हैं, राम कुमार वर्मा है। एक और द्रोणाचार्य के बारे में कौन बताएगा? उस समय के देवी देवता ही तो बताएंगे, और देवी देवता में शंकर जी थे। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि एक और द्रोणाचार्य मतलब शेष बात को बता रहा है, तो शेष से शंकर शेष हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आपके दिमाग में कोडिंग हो सकती है कि एक और द्रोणाचार्य के बारे में कौन बताएगा? कोई ईश्वर ही बताएंगे, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, महाभारत काल की बात है। उस समय शंकर जी थे, और वही शंकर शेष जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस तरह से आपके दिमाग में कोडिंग हो गई। भूलेगा नहीं दोस्तों, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये भूलने वाला नहीं है ना। जो भी समय लगेगा 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन जितना भी बताऊंगा वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब देखते हैं अगला में दे रखा है भारत जननी के रचनाकार का नाम पूछा है। और इस भारत जननी के रचनाकार के लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती। तो ये 4 ऑप्शन में मैं आप लोगों को पहले सही जवाब बता देता हूँ कि इन 4 ऑप्शन में आपका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसे याद करना है हमको, हमारे दिमाग में कई दिनों तक रखना है, ताकि ये चीज़ें 2 बार 3 बार रिपीट हो जाएं, तो हमको हमेशा के लिए याद हो जाएं। इसलिए देखिए, इसमें भारत जननी में जो आपका यहाँ शब्द भारत आ रहा है, यहाँ एक शब्द भारत आ रहा है ना। तो इसी भारत शब्द से हम पकड़ेंगे इस रचनाकार के नाम में। भारतेंदु में भी अगर भारतेंदु का संधि विच्छेद करेंगे तो भारत धन इंदु मिलेगा, भारत धन इंदु मिलेगा, है ना। तो भारत जननी में भारत शब्द आया है, रचनाकार में भी भारत शब्द आया है, भारत धन इंदु भारतेंदु आया है। तो इसी से हमने इसको पकड़ लिया कि ये किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर मैं एक रचना और बता देता हूँ, भारत, है ना,
दुर्दशा, भारत दुर्दशा के रचनाकार भी यही भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो चाहे भारत जननी पूछे, चाहे भारत दुर्दशा पूछे, तो भारत जननी पूछे या भारत दुर्दशा पूछे, दोनों के रचनाकार कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा हुंकार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन? हुंकार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है, विष्णु प्रभाकर हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, मोहन राकेश हैं। तो कौन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हुंकार कहा है ना। हुंकार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आप तो जानते हैं हुंकार कौन भरते थे, है ना। रामायण काल में आपने देखा होगा, राम जी रावण के विरुद्ध क्या करते थे? हुंकार भरे हैं, है ना। या फिर आप दिनकर मतलब सूर्य होता है ना। दिनकर मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। दिनकर आज के टाइम में अगर कोई हुंकार भरता है तो कौन भरता है? सूर्य भरता है, यानी दिनकर भरता है। तो इस तरह से कुछ कोडिंग हो गई है जो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे रचनाकार है ना जो वीर रस में रचना करते थे। आधुनिक युग में वीर रस के रचनाकार यही माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है, एक हुंकार है ना, एक है कुरुक्षेत्र। आप रचना से पता पा जाओगे कि इसमें वीर रस होगा। हुंकार से पता चल रहा है इसमें वीर रस है ना। कुरुक्षेत्र, है ना, कुरुक्षेत्र से नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है? वीर रस है ना। तो हुंकार हो, कुरुक्षेत्र हो, इन दोनों के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? अंडे के छिलके विष्णु प्रभाकर जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, मोहन राकेश हैं। तो इसके जो सही जवाब हैं, इसका जो सही जवाब है वो है मोहन राकेश। और इस मोहन राकेश में को याद हमको करना है। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर अंडे के छिलके, यहाँ पर के आया है और यहाँ पर के आया है, दो जगह के आया है ना। तो रचना में दो जगह के आया है और रचनाकार के नाम में एक जगह ऐसे के मिलेगा, है ना। वहाँ देखो आप राकेश में देखिए, यहाँ पर के आया है। तो अंडे के छिलके, है ना, दो एक बार आप इसको ध्यान में लाओगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। अंडे के छिलके, यहाँ पर के है, यहाँ पर के है और रचनाकार के नाम में भी के है, तो मोहन राकेश। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो गया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जितनी रचना और रचनाकार बताया हूँ, है ना, उसके लिए एक स्लाइड यहाँ पर मैं रख रहा हूँ और इस स्लाइड पर आप लोग खुद जान जाओगे, बता ले जाओगे कि कौन किसकी रचना है। चलिए, यहाँ पर एक है हुंकार, क्या है? एक रचना का नाम है हुंकार। एक है रचना एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, है ना। और आज मैंने और भी रचना बताई है। एक था आपका अग्निपथ, क्या था? एक था आपका अग्निपथ था, एक था आपका हुंकार हो गया, एक और द्रोणाचार्य हो गया, अग्निपथ था, एक था भारत जननी, क्या था? भारत जननी, है ना। और एक था अंडे के छिलके, क्या था? अंडे के छिलके, अंडे के छिलके, है ना। अब आप अपना दिमाग लगाइए। हुंकार किसकी रचना है? हुंकार कौन भरता था? राम जी, रामधारी सिंह दिनकर हो गए। अंडे के छिलके, अंडे के शब्द के वर्ण दो बार आया है। मोहन राकेश में भी के आता है, मोहन राकेश में के आता है, तो इसके हो जाएंगे अंडे के छिलके, मोहन राकेश। एक और द्रोणाचार्य के बारे में कौन बताएगा? शंकर बताएंगे, शंकर शेष हो जाएगा। अग्निपथ मूवी किसकी है? अमिताभ बच्चन की, उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की रचना है ये। भारत जननी, है ना, भारत जननी।
भारत वर्ड से भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप सबके दिमाग में मेरे लिखते ही आपका उत्तर आ गया होगा, मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी से बता दिया। और मैं ये वीडियो एक बहुत ही बड़े मैदान में बना रहा हूँ, किसी घर में नहीं बना रहा हूँ, इसलिए वॉइस में कोई दिक्कत हुई होगी, है ना। तो इतना मैनेज आप लोग कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।